हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीजीटी पीजीटी आर्ट गाइड। आज हम नंदलाल बोस के बारे में पढ़ेंगे। तो नंदलाल बोस का जो जन्म है ये 3 सितंबर 1882 3 सितंबर 1882 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो खड़गपुर ग्राम में, जिला मुंगेर था, बिहार में इनका जन्म हुआ था। इनको मास्टर मोशाय के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम जो था वो पूर्णचंद्र बोस था, जो खड़गपुर तहसील के दीवान थे। इनके पिता पूर्णचंद्र बोस। इनकी माता का नाम सुरुचि क्षेत्रमणि था। और जब नंदलाल बोस 8 साल के थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया था। उसके बाद 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया, जहाँ पे E.B. हैवेल जो थे वो प्रिंसिपल थे और अवनी बाबू विच मीन्स अवनींद्रनाथ टैगोर वाइस प्रिंसिपल थे। और ये जब कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लेने के लिए आए थे तो उन्होंने अपने साथ एक चित्र बना के लेके आए थे, महाश्वेता का चित्र। आफ्टर द नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने माइकल एंजेलो और राफेल के चित्रों की प्रतिकृतियां बनाई हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नंदलाल बोस ने माइकल एंजेलो और राफेल के चित्रों की प्रतिकृतियां बनाई हैं। उसके बाद 1917 में कलकत्ता स्कूल से पढ़ाई करने के बाद ये विचित्रा क्लब और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का इनको प्रिंसिपल बना दिया गया। उसके बाद 1922 में विश्व भारती कला भवन का इनको अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1922 में विश्व भारती कला भवन का अध्यक्ष नंदलाल बोस को बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, 1924 में ये रविंद्रनाथ टैगोर के साथ बर्मा, मलाय, चीन, जापान की यात्राएं की 1924 में। और किसके साथ की? तो रविंद्रनाथ टैगोर के साथ इन्होंने यात्रा की थी। इनका जो माध्यम है ये टेम्परा, वाश, जल रंग, पेंसिल, स्याही, रंगीन पेन, लेनो का ड्राई पॉइंट, बहुत सारे माध्यम में नंदलाल बोस ने काम किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेला क्रैमनिस ने कहा उनके रेखा चित्र, ऑटोग्राफ चित्र और कार्ड चित्र आधुनिक भारतीय चित्रकला के बहुमूल्य रत्न हैं। ये स्टेटमेंट स्टेला क्रैमनिस ने दिया था। उसके बाद 1907 में इन्होंने जो सती बनाया था, 1908 में जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल की प्रथम प्रदर्शनी हुई थी उसमें इनके 2 चित्र प्रदर्शित किए थे इन्होंने, चिता पर पड़ती हुई सती और सती का देह त्याग। उसके बाद इन्होंने उत्तरी और दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान कर्ण का सूर्य पूजन चित्र बनाया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, कर्ण का सूर्य पूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 में चयनिका काव्य संग्रह के लिए चित्र बनाया। 1909 में चयनिका काव्य संग्रह के लिए चित्र बनाया। तो चयनिका काव्य संग्रह के चित्र कब बनाया नंदलाल बोस ने? तो ये 1909 में बनाया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मिथ्स एंड लेजेंड ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। ये एक बुक है, इसके चित्र भी बनाए थे 1910 से 14 के बीच में। और ये जो बुक लिखी है आनंद कुमार स्वामी और सिस्टर निवेदिता ने मिलकर लिखा था, मिथ्स एंड लेजेंड ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। इसके चित्र नंदलाल बोस ने बनाए हैं। उसके बाद 1917 में गीत वितान मतलब गीत गोविंद, जो रविंद्रनाथ की रचना है, इसके चित्र नंदलाल बोस ने बनाए हैं गीत गोविंद के। 1931 में सहज पथ पुस्तक के लिए नंदलाल बोस ने चित्र बनाया। उसके बाद 1937 में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में मंच व तोरण की सज्जा की थी। देन 1937-38 में हरिपुरा पोस्टर बनाया और हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल की सज्जा भी नंदलाल बोस ने किया था। उसके बाद पल्ली अधिवेशन में किसान जीवन का चित्रण किया था। और भारत के संविधान की पांडुलिपि का जो चित्रण है ये नंदलाल बोस ने भी किया है। नंदलाल बोस ने भारत के संविधान का जो चित्रण है नंदलाल बोस ने किया है।
किसके साथ मिलकर किया है? तो राम मनोहर के साथ मिलकर इन्होंने चित्रण किया था। उसके बाद इन्होंने भित्ति चित्र भी बनाया है। तो इनके द्वारा निर्मित भित्ति चित्र कला भवन शांति निकेतन में भित्ति चित्र बनाया और बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में इन्होंने भित्ति चित्र बनाया है नंदलाल बोस ने। उसके बाद 1916-17 में वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के निमंत्रण पर कोलकाता के पैतृक निवास पर सुरेंद्र नाथ के साथ मिलकर इन्होंने भित्ति चित्र बनाया है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद विज्ञान मंदिर कोलकाता के भित्ति चित्र नंदलाल बोस ने बनाया और 1928 में शांति निकेतन में हल कृष्ण उत्सव की स्मृति में इतावली भित्ति चित्र बनाए। उसके बाद 1933 में पुराने पुस्तकालय के भवन में भूमितल की सामने वाली दीवार पर राजस्थानी शैली के चित्र बनाए थे नंदलाल बोस ने। और जो 1939 में, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था 2021 में जो पीजीटी पेपर हुआ था। तो 1939 में बड़ौदा महाराज ने कीर्ति मंदिर की साज सज्जा के लिए बुलाया था, जहाँ पे इन्होंने गंगा अवतरण की रचना की थी, भित्ति चित्र बनाया था 1939 में बड़ौदा में। उसके बाद 1942 में शांति निकेतन में चीनी भवन की दीवार को सजाने के लिए जलता देवदार और नटी की पूजा भित्ति चित्र बनाए, इम्पॉर्टेंट है 1942 में। उसके बाद इन्होंने किताबों की रचना की है, जो शिल्प कला रूपावली और शिल्प कथा या शिल्प चर्चा, जो कि 1944 में प्रकाशित हुई थी। आफ्टर देन 1940 में विश्व भारती त्रैमासिक में सजावटी कला विच मीन्स डेकोरेटिव आर्ट के नाम से लेख प्रकाशित हुआ था नंदलाल बोस के ऊपर। उसके बाद 1943 में मायावती अद्वैत आश्रम के स्वामी पवित्रानंद के साथ लेख प्रकाशित हुआ था। उस लेख का नाम था कला एक साधना, प्रबुद्ध भारत में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद ये जो पॉइंट है 1950 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इनको डीलिट की उपाधि दिया था बनारस विश्वविद्यालय ने। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया था क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट है 1952 विश्व भारती ने देशिकोत्तम की उपाधि दी थी। उसके बाद 1953 में अर्धदान उत्सव का आयोजन हुआ, इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है। 1954 में इनको पद्म विभूषण मिला था, नंदलाल बोस को 1954 में पद्म विभूषण मिला था। उसके बाद 1956 में ललित कला अकादमी के आदि सदस्य बने। आफ्टर देन 1950 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि दी थी और उसके बाद 1957 में कोलकाता विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि नंदलाल बोस को दिया था। 1958 में ललित कला अकादमी कोलकाता ने रजत जयंती पदक दिया। उसके बाद 1963 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि दी। तो 1950 में बीएचयू, 1957 में कलकत्ता और 1963 में रविंद्र भारती, 1963 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि दी थी। उसके बाद 1965 में एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता रविंद्र शताब्दी का पदक दिया 1965 में। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1916 में जापानी चित्रकार से इन्होंने जापानी स्याही पेंटिंग सीखी थी, जापानी चित्रकार अराई कैंपो, इनसे इन्होंने जापानी स्याही पेंटिंग सीखी थी नंदलाल बोस ने। उसके बाद 1909-10 में इन्होंने लेडी हैरिंगम की अध्यक्षता में अजंता गुफा की प्रतिकृतियाँ बनाई थी और 1921 में बाघ गुफाओं की प्रतिकृतियाँ भी इन्होंने नंदलाल बोस ने बनाई थी। और इनको नव बंगाल स्कूल का प्रणेता माना जाता है नंदलाल बोस को। इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी पार्थ सारथी, जो हम पिक्चर देखेंगे भी, पार्थ सारथी इन्होंने पेंटिंग बनाई थी 1912 में, जो कि वास तकनीकी जल रंग में बनाई। और कहाँ संग्रहित थे? तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित थी इनकी पेंटिंग।
नेक्स्ट पॉइंट है पहली भारतीय महिला कला चितेरी गौरी भांज। और गौरी भांज हैं कौन? इनकी बेटी हैं। ये शांति निकेतन में बाटिक कला का विकास किया था। तो पहली भारतीय महिला कलाकार चितेरी गौरी भांज ने शांति निकेतन में बाटिक कला का विकास किया था। और उसके बाद इनके जो शिष्य हैं विनोद कुमार मुखर्जी, राम किंकर बैज, के जी सुब्रमण्यम, सत्यजीत रे, अमृतलाल बोर्ड और दिनकर कौशिक इनके शिष्य हैं। और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी हुए थे उसमें सती जो चित्र था उस पे इनको 500 रुपये का पुरस्कार मिला था। इनका स्टेटमेंट है नंदलाल बोस जी का, हम प्राणों के पुजारी हैं। ये स्टेटमेंट है नंदलाल बोस का। और इन्होंने एक इटालियन भित्ति चित्र दूल्हे की सवारी 1928 में चित्रण किया। ये पॉइंट हमने देख ही लिया। 1921 में बाघ गुफा की प्रतिकृतियाँ असित कुमार हालदर और समरेंद्र नाथ गुप्त के साथ मिलकर बनाई थी। और इनकी मृत्यु जो है 1966 में हो जाती है। कोलकाता में इनकी मृत्यु होती है। 1882 में इनका जन्म होता है। अब इनके कुछ चित्र देख लेते हैं। राधा का विरह कागज़ पर टेम्परा बनाया है। उसके बाद हेड ऑफ शिवा जो कागज़ पर वास और टेम्परा बनाया है। और जो नगमा में संग्रहित है भारतीय कृषक बनाया है। ये भी कागज़ पर वास और टेम्परा में बना है, नगमा में संग्रहित है। उसके बाद शिव और सती ये चित्र बनाया है जो नगमा में संग्रहित है। इसकी पेंटिंग अभी हम देखेंगे। मदर फीडिंग हर चाइल्ड कागज़ पर टेम्परा नगमा में संग्रहित है। उमा की तपस्या वास तकनीकी जल रंग में है। पदम पाड़ी बनाया है कागज़ पर वास और टेम्परा। आबुल कागज़ पर टेम्परा नगमा में है। उसके बाद है भूमि जोतता किसान कागज़ पर वास टेम्परा जो कि नगमा में संग्रहित है। प्रतीक्षा इन्होंने बनाया कागज़ पर टेम्परा नगमा। अभिसारिका कागज़ पर टेम्परा सारंगी वाला कागज़ पर टेम्परा। सती बनाया है कागज़ पर वास एंड टेम्परा 1907 में नगमा में संग्रहित है। गरुड़ स्तंभ श्री चैतन्य ये भी नगमा में संग्रहित है। उसके बाद सती का देह त्याग शिव का विषपान जो नगमा में संग्रहित है। देन शिव टांडो शिव विलाप कर्ण वर्षिपिक दर्शन कागज़ पर वास और टेम्परा में बनाया है। देन वर्षा से धुला हुआ कोणार्क बुद्ध और मेमना गांधारी संथाली कन्या सावित्री एंड यम बनाया है। अभिमन्यु वध भी बनाया इन्होंने। भीष्म की सरसैया कागज़ पर वास और टेम्परा में बनाया है। उसके बाद ढोलक वादक कागज़ पर टेम्परा 1937 बाउल कागज़ पर टेम्परा बनाया है। बाउल चित्र है। उसके बाद वीणा वादनी कागज़ पर टेम्परा जो नगमा में संग्रहित है। पांडवों का हिमालय आरोहण ये भी चित्र बनाया है। उसके बाद ये हमने देख लिया धुला हुआ कोणार्क बनाया है। रिटर्न ऑफ बुद्धा ये सारी पेंटिंग नंदलाल बोस ने बनाया है। उसके बाद इन्होंने छापा चित्र बनाया तो डांडी मार्च छापा चित्र बनाया जो लिनो कट प्रिंट में है। 1930 में बनाया जो नगमा में संग्रहित है। उसके बाद अब्दुल गफ्फार खां का व्यक्ति चित्र बनाया है नंदलाल बोस ने 1930 में। हिरण बनाया है 1930 में। उसके बाद चैतन्य का जन्म जो ये भित्ति चित्र है जयपुरी आराइशी तकनीक में बनाया है। अब हम पेंटिंग देख लेते हैं नंदलाल बोस। ये पदम पाड़ी का चित्र है जो नंदलाल बोस ने बनाया है पदम पाड़ी। उसके बाद ये चित्र है पार्थ सारथी जो नंदलाल बोस ने बनाया है पार्थ सारथी। उसके बाद मेमना और बुद्ध ये चित्र है। और शिव और पार्वती ये शिव और सती जो चित्र है ये वाला बनाया है नंदलाल बोस ने। उसके बाद सती मदर फीडिंग हर चाइल्ड यम और सावित्री ये वाला चित्र इम्पॉर्टेंट है यम और सावित्री। उसके बाद ये चित्र है स्टैंडिंग फिगर अंडर अ कदम ट्री जो हरी
पूरा पोस्टर का ये कलेक्शन है। ये है महिषासुरमर्दिनी दुर्गा, ये नंदलाल बोस ने बनाया है पेंटिंग। देन ये पेंटिंग है कृष्णा एंड शिवबल फर्स्ट मीटिंग राधा। दिस पेंटिंग इज ऑल्सो मेड बाई नंदलाल बोस। उसके बाद ये पेंटिंग है वेटिंग फॉर द बिलव्ड, ये हरिपुरा पैनल का कलेक्शन है। देन द लायन कैपिटल ऑफ अशोका, नंदलाल बोस ने। मिल्किंग द काऊ, ये हरिपुरा पोस्टर का कलेक्शन है। ये भी हरिपुरा पोस्टर का कलेक्शन है, स्पिनिंग कॉटन। देन शिवा ड्रिंकिंग द वर्ड पॉइजन, ये नंदलाल बोस ने बनाया है। शिव का विषपान। अभिमन्यु वध, ये पेंटिंग भी नंदलाल बोस ने बनाई है, अभिमन्यु वध। देन विनोइंग, हरिपुरा पोस्टर का कलेक्शन है, जो पछोड़ते हैं सोप से, विनोइंग। कॉबलर, ये भी हरिपुरा पोस्टर का कलेक्शन है। टेलर, ये भी हरिपुरा पोस्टर का कलेक्शन है। देन फिगर इन द लैंडस्केप, नंदलाल बोस ने बनाया है फिगर इन द लैंडस्केप। कृष्णा विद यशोदा, ट्री लैंडस्केप, सेम पेंटिंग ये अगेन आ गई है। देन शांति निकेतन, मदर एंड चाइल्ड मेड बाय नंदलाल बोस। बुल फाइटर, सती आई थिंक। देन अल्पना, नंदलाल बोस ने बनाया है अल्पना। देन न्यू क्लाउड्स, लॉस्ट चाइल्ड, ये भी पेंटिंग नंदलाल बोस ने बनाई है, लॉस्ट चाइल्ड। उसके बाद सिराज प्लेयर, राधा कृष्ण, अर्धनारीश्वर। जस्ट अ मिनट। ये पेंटिंग जो है राधा कृष्ण नंदलाल बोस ने बनाई है। देन अर्धनारीश्वर, जगई मधई, पेंटिंग मेड बाय नंदलाल बोस, जगई मधई। देन गॉडेस काली, राधा विरह, राधा विरह, पेंटिंग मेड बाय नंदलाल बोस। यम और सावित्री, टिलर ऑफ द सॉयल, पेंटिंग मेड बाय नंदलाल बोस। एकलव्य एंड द्रोणा। उसके बाद अल्पना पेंटिंग, ये वाली नंदलाल बोस ने बनाई है अल्पना। फ्लूट प्लेयर, प्रणाम, चैतन्य हरिदास, नंदलाल बोस। टॉयलेट, ये पेंटिंग नंदलाल बोस ने बनाई है, बट अमृता शेरगिल की ज़्यादा फेमस है। ये सब हरिपुरा के कलेक्शन है। फार्मर टेलिंग हिज लैंड, पार्थ सारथी। देन बापूजी महात्मा गांधी, नंदलाल बोस ने बनाया है। उसके बाद बैंगल सेलर, बीना वादनी, ये पेंटिंग बनाया नंदलाल बोस ने। हेयर ड्रेसिंग,
रति विधर बो, ईयर पियर्सिंग, ये हरिपुरा पैनल का कलेक्शन है। डॉम वॉरियर, ये भी हरिपुरा पैनल का कलेक्शन है। बोटिंग राधा कृष्ण नौका विहार, डाकी ड्रमर हरिपुरा का, हरिपुरा पोस्टर का कलेक्शन ये भी है ढाकी ड्रमर। सो जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे और जो पेंटिंग थे हमने देख लिया नंदलाल बोस के बारे में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।